क्लास नेक्स्ट अब आप लोगों ने जो लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था वहाँ तक आपने किया था रियल नंबर सिस्टम किया था। रियल नंबर से अब नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट है। एक एक्सपोनेंट आपके पास क्या होता है, किसी चीज़ की पावर या उसकी समथिंग आपके पास दिया जाता है, वो आपके पास क्या है, एक इंटीजर आपके पास कोई भी दिया जाए, उसकी जो पावर आपके पास हो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट आपके पास सेंड होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनी रियल नंबर्स, कोई से भी आपके पास जो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एम और एन, कि आपके पास जो रियल नंबर्स होंगे यानी कि वो आपके पास जो दिए जाएंगे, इंटीजर्स दिए जाएंगे, उसको उसने बिलोंग किसे आपके पास बिलोंग किया है, ए और बी के साथ उसने रिजेंबल किया है। और उसका जो ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव इंटीजर है, उसको अब उसने यहाँ पे आपके पास किसके साथ, एम और एन के साथ जो है वो डिनोट किया है। फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब है कि किसी भी इंटीजर की जो पावर है वो आपके पास क्या होगी। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपके पास इसकी डेफिनेशन है फॉर एनी रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर्स के लिए ए एंड बी एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन आपके पास। उसके लिए नेक्स्ट आपके पास जो है उसकी फर्दर जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ दी गई है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास क्या, मल्टीप्लाई के लिहाज से है। मल्टीप्लाई में जब आपके पास क्या होता है, दो इंटीजर्स आपके पास यहाँ पे एम और एन पावर्स आपके पास एक्सपोनेंट दिए जाएँ और बेसिस उसकी सेम हो। जिस तरह से यहाँ पे क्या है, ए की पावर आपके पास क्या है, एन है, और ए की पावर जो है वो आपके पास क्या दी हुई है, एन दी गई है। अब देखो इसकी बेस जो है वो आपके पास क्या सेम है। ए एम की जो बेस है यानी कि एम आपके पास क्या एक्सपोनेंट के तौर पे दिया हुआ है, और एन जो है वो भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट के तौर पे आपके पास दिया गया है। एम भी एक्सपोनेंट है और एन जो है वो भी एक्सपोनेंट है। ए जो है वो आपके पास कोई सा भी रियल नंबर्स है। अब एन की जो आपके पास बेस है वो भी सेम ए है, और जो एम है उसकी भी बेस जो है वो आपके पास ए है। बोथ जो है वो बेसिस आपके पास क्या सेम है। जब आपके पास बेस जो है वो सेम होगी तो जो उसके आपके पास ऊपर एक्सपोनेंट दिए जाते हैं या उसकी जो पावर दी जाती है, एक्सपोनेंट को पावर भी आप बोलते हैं कि जो आपके पास जो है किसी भी इंटीजर यानी कि आपके पास रियल नंबर की एक्सपोनेंट या उसकी पावर दी जाएगी, जब बेसिस सेम होंगी तो पावर जो होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, ए इंटू आपके पास एम है, ए की पावर एम है और ए की पावर आपके पास क्या है, एन है। अब बोर्ड जो आपके पास दिया गया है उसमें से ए जो है उसको आपने कॉमन लिया और एम और एन जो है वो आपके पास क्या ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या, 5 की पावर आपने 2 ली है, 5 की पावर जो है वो आपने 3 ली है। अब 5 जो है बेस जो है वो आपके पास क्या सेम है, रियल नंबर जो आपके पास है वो दोनों आपके पास एलिमेंट्स उसमें सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसके क्या करोगे, पावर को एक दफ़ा आपने जो बेस है उसको एक दफ़ा लिख लिया, ऊपर जो उसकी पावर दी गई है उसको आपने ऐड कर लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 आपके पास, ये इसका आंसर है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी दी गई है वहाँ पे आपके पास क्या है, ए जो है वो डिवाइडेड बाई ए की पावर एम है और ए की पावर आपके पास डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है। जब आपके पास ए और एम जो है वो आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, सेकंड कंडीशन उसमें उसने कहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो ए है वो आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो की पावर आप कुछ भी लोगे तो वो आपके पास क्या होगा, जीरो ही रहेगा। उसने आपके पास दिया है कि फॉर ऑल जो ए है वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर ए के लिए जो है वो आपके पास ये कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपके पास दिया गया है ए की पावर एम दिया गया है और डिवाइडेड बाय ए की पावर जो है वो आपके पास एन दिया गया है, तो इसके लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो आपके पास जो तीन है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो आपके पास क्या है, ए की पावर जब हम ऊपर लेके जाएंगे आपके पास, हमने ऊपर कब लेके, जब बेस से सेम है तो पावर क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी अब जब डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ बेस तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, एम और एन को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमने एम जो है ऊपर जब आपके पास एम दिया गया है उसमें से एन जो है वो माइनस कब करना है, जब एम जो है एम की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर हो और एन की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस हो। दूसरी आपके पास है कि m जो है वो n के इक्वल कब होगा, जब उसकी आपके पास वो 1 उसका आंसर आएगा, वो आपके पास कब आएगा, जब m जो है वो आपके पास क्या होगा, n के इक्वल दिया जाएगा। थर्ड उसने आपके पास जो दिया गया वो आपके पास ये कंडीशन दी गई है 1/a की पावर आपके पास दिया n माइनस m, यानी कि m में से आपने जो है पहले आपने क्या किया था, m में से n को माइनस किया था। वो कब किया था, जब आपके पास m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और n की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस है। नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि आपने जो दिया गया ए दिया गया, ए में से आपने जो है वो एन को, ए है उसकी पावर आपके पास क्या एन है, उसमें वैसे आपने एन को माइनस करना है। ये आपने तब माइनस करना है जब एम की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस दी जाए और एन की वैल्यू जो हो वो आपके पास ग्रेटर हो।
अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है उसको मैंने सॉल्व किया है, वो आपके पास क्या ए की पावर हमने n के लिए 5 और नीचे आपके पास ए की पावर क्या ली है 3। जब उसकी कंडीशन आपके पास क्या ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, तो ये आपके पास क्या होगा m माइनस n। कब आपके पास, जब आपके पास कंडीशन क्या दी गई है, इफ m जो है वो ग्रेटर देन n, m जो है वो आपके पास क्या दिया जाए, n से ग्रेटर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास a की पावर जो है वो 5 है और a की पावर जो है वो n की जगह पे आपके पास क्या 3 है, m आपके पास क्या है 5 है और n आपके पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो बेसिस सेम है, a को हम एक दफ़ा लिखेंगे, m माइनस n करेंगे, मीन के 5 में से 3 को माइनस किया तो a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा। ये इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जब m जो है वो n से ग्रेटर है। सेकंड कंडीशन आपके पास कि जब वो 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल क्या है कि m जो है वो n के इक्वल होगा, तब इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 आपके पास किस सूरत में आता है, अब a आपके पास क्या है, m की पावर भी 2 है और n की पावर भी 2 है, a आपने सेम ले लिया तो 2 माइनस 2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, a की पावर आपके पास क्या हो जाएगा नॉट। जब किसी चीज़ की पावर जो है वो आपके पास क्या है नॉट के इक्वल आ जाए, यानी कि 1000 की पावर, वेरिएबल की पावर, किसी भी चीज़ की पावर जो नॉट, या आप उसको अदर वर्ड ये कह सकते हो, किसी चीज़ की पावर जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो आंसर आपके पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1 के इक्वल इसका आंसर कब हुआ, जब m की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू के इक्वल थी, तब उसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है a की पावर आपके पास क्या m है और डिवाइडेड बाय a की पावर आपके पास क्या है n है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय a की पावर m माइनस आपके पास क्या है a की पावर n आई है, a की पावर n माइनस m करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है m की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए और m की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, a की पावर 2 है, a की m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगा, और a की पावर m की वैल्यू हमने क्या लिया 5, तो वो आपके पास क्या है ग्रेटर है, और m की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय a की पावर आपके पास क्या है 3 है, तो आप इसका क्या कर दोगे इन्वर्स कर दोगे, a का इन्वर्स, यानी कि आपके पास 1 ओवर a की पावर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा a का इन्वर्स आ जाएगा। इसको आप 1 ओवर a की पावर 3 में भी, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इसकी पावर जो है उसको आप इन्वर्स करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, जिस तरह से a की पावर मैंने क्या लिखा है -3 आपके पास जो लिखा गया है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई की है आपके पास, क्या मल्टीप्लाई, जब आपके पास बोथ जो वेरिएबल्स यानी कि आपने रियल नंबर्स लिए हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो होल की पावर आपके पास दी जाती है। यहाँ पे a जो है वो भी आपके पास क्या है एक एलिमेंट है, रियल नंबर है, और b की जो है वो आपके पास रियल नंबर है, और उसकी पावर जो है वो हमने क्या ली है m ली है, यानी कि आपके पास उसकी पावर हमने लिया, होल की पावर आपके पास क्या है m है, उसको यानी कि 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर रहे हो, तो उसकी पावर जो बाहर है वो आपके पास क्या है 4 है, तो 2 की पावर भी 4 आएगा, और जो 3 आपने लिया है 3 की पावर भी 4 आएगा। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास क्या था a इंटू बी आपके पास, और होल की पावर आपके पास क्या है m है, तो a जो है वो m के ऊपर भी आएगा, m जो है वो a के ऊपर भी आएगा, और a जो है वो आपके पास b के ऊपर भी आएगा। नेक्स्ट आपके भाई यानी कि इसकी अगर रियल आप दूसरे रियल नंबर्स में एग्जांपल लो तो a की जगह पे आप 2 लिख दो, b की जगह पे आप क्या है 3 लिख दो, और पावर जो होल की पावर है वो आप क्या कर दो 4 कर दो, तो अब जो 2 है उसकी पावर भी जो है 4 आएगा, और जो 3 आपने लिया है उसकी पावर भी 4 आएगा। उन दोनों को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पर आपके पास क्या है ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है डिवीजन की फॉर्म में दी गई है। डिवीजन में आपके पास क्या है ए, आपके पास क्या है ए आपको पता है कि फॉर आपके पास क्या है ए भी आपके पास रियल नंबर है, और बी जो है वो भी आपके पास क्या है रियल नंबर है। यहाँ पे आपके पास क्या है ए डिवाइडेड बाय बी, और उसकी होल की पावर आपके पास क्या है एम। जिस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास था कि जब आपने उसका जो है वो ब्रैकेट ओपन करोगे तो एम जो था वो आपके पास ए के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था, और एम जो है वो बी के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था। सेम है, इसी बेसिस पे आपके पास जो है ए की पावर भी m होगा, और डिवाइडेड बाय बी की पावर जो है वो भी m होगा, और यहाँ पे b जो आपने कहा b इज नॉट इक्वल टू 0, जो b आपके पास रियल नंबर दिया गया है वो आपके पास जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। जब b है, b अगर यानी कि डिनोमिनेटर जो है अगर वो आपके पास 0 हो जाएगा, जब भी किसी फंक्शन में या वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फंक्शन जो होता है या वैल्यू आपके पास जो होती है वो अनडिफाइन हो जाती है, इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा आपके पास क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 आपके पास आएगा।
नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या दिया गया है, ए की पावर आपके पास जो है m इंटू आपके पास होल की ब्रैकेट और उसकी पावर आपके पास क्या है n है। जब आपके पास इस तरह से फॉर्म दिया जाए कि इंटीग्रल एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, दो आपके पास और am और n आपके पास क्या था, कोई से भी आपके पास इंटीजर्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास a है, a की पावर क्या दी गई है m और ब्रैकेट है उसकी पावर आपके पास क्या है n है। अब इसकी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो m है वो आपके पास क्या होगा, n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। m को जो है वो आपके n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर m इंटू n, यानी कि आपके पास जो ऊपर पावर दी गई है वो आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होके देन आप जो फर्दर क्वेश्चन है उसको आगे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट जो अपनी प्रॉपर्टीज़ की हैं उनसे रेलिवेंट आगे आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिवीजन की फॉर्म में। इसके ऊपर देखो प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो डिवाइड हो रहा है कि ए की पावर जब आपके पास n है और एन की पावर आपके पास ए की पावर जो है वो n है, और अगर m जो है वो ग्रेटर है n से तो आप क्या करोगे, आपके पास जो है m माइनस n करोगे। तो यहाँ पे भी आपके पास जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दी गई, सेकंड प्रॉपर्टी की फर्स्ट कंडीशन ये वाली जो आपके पास दी गई थी कि m जो है वो n से ग्रेटर होगा, तो आप उसको क्या करोगे, उसकी बेसिस जो है उसको माइनस कर दोगे, m माइनस n करोगे कि m n की पावर जो है वो आपके पास लेस है उसको आप ऊपर ले जाओगे। तो यहाँ पे भी वही आपके पास कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है कि फाइव की पावर सिक्स है डिवाइडेड बाई फाइव की पावर फोर है। यहाँ पे आपके पास सिक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, m को डिनोट कर रहा है, और फोर जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, n को डिनोट कर रहा है। सिक्स जो है m की पावर जो है वो आपके पास जो है n से ग्रेटर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर आप कर दोगे तो फाइव की पावर आपके पास टू हो जाएगा। टू है, फाइव की पावर टू है, तो मतलब आपने फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 25। इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। जो बी पार्ट है उसके अंदर देखो x की पावर आपके पास टू है और x की पावर आपके पास फाइव है। टू जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, n को डिनोट कर रहा है, और जो फाइव है वो आपके पास एक्सपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है, वो n को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, n माइनस m, क्योंकि जब आपके पास n जो है वो ग्रेटर होगा और m जो है वो आपके पास लेस होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, फाइव का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो n डिवाइडेड बाय m आप करोगे, यहाँ पे n माइनस m करोगे आपके पास, यानी कि बेसिस सेम है, उसको एक दफ़ा आप लिख लोगे, वन ओवर x लिखा गया है। नीचे आपके पास क्या थी, फाइव जो था वो ग्रेटर था, फाइव में से आपने जो है वो टू को माइनस किया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, वन ओवर एक्स का क्यूब है। वन ओवर एक्स का क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास अगर इसको वन ओवर की फॉर्म खत्म करना चाहते हो तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री भी जो है वो आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो फोर सी पार्ट है उसमें आपके पास दिया गया एक्स की पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई और होल की पावर आपके पास क्या है, वाई आपके पास। तो ये आपके पास जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि आपने जब इसके ब्रैकेट के होल के पावर आपके पास एम है तो वो आपके पास ए के ऊपर भी अप्लाई होगी और वो आपके पास जो है वो बी के ऊपर भी अप्लाई होगी। सेम है इसके सिक्स पार्ट में भी आपके जो सी पार्ट है उसमें भी आपके पास क्या है, होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, फोर दिया गया है। जब आपके पास होल की पावर जो है वो आपके पास फोर दिया गया है तो आप इसको क्या करोगे, एक्स की पावर फोर आ जाएगा और वाई की पावर भी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट जो है उसको देखो, आपके पास जो उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी दी गई थी कि जब आपके पास ए की पावर एम है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास होल की ब्रैकेट की पावर एन है तो वो एम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वो आपके पास देखो थ्री एक्स का स्केयर है और आपके पास एक्स की पावर स्केयर में दी गई है और वाई की पावर आपके पास क्या दिया गया, थ्री में दिया गया, और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दी गई है, होल की पावर आपके पास फोर दिया गया। ठीक है, होल की पावर आपके पास क्या है, फोर है, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर है डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे आपके पास है थ्री एक्स का स्केयर, वाई की पावर थ्री है। अब जो थ्री है वो आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने बाहर लिया, कांस्टेंट जो है वो भी उसकी पावर भी जो है वो फोर आएगा। एक्स की आपके पास क्या स्केयर है इंटू आपके पास पावर क्या आ जाएगी, फोर है, वाई की पावर थ्री है इंटू आपके पास उसकी पावर क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। अब यहाँ पे जो थ्री है इसको हमने फोर टाइम्स सॉल्व किया, तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, नाइन आया। नाइन को दोबारा से आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27। 27 को जब आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, 81। ये आपके पास जो थ्री की पावर फोर था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये आपके पास x है, x की पावर टू है, इसकी ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो टू जो है वो आपके पास क्या, फोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
टू जो है वो आपके पास क्या होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y की पावर आपके पास क्या है, 3 दी हुई है, बाहर आपके पास इसकी पावर यहाँ पे 3 नहीं है, 4 है, क्योंकि होल की पावर आपके पास क्या दिया था, 4। y की पावर यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 गलत बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 आएगा। 4 को जब आप इसको सिर्फ y की पावर यहाँ पे 3 है, उसको मल्टीप्लाई में आप करोगे 4 के साथ, तो y की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आंसर बन रहा है वो आपके पास क्या, 81, और x की पावर जो है वो आपके पास 8, और y की पावर जो है वो आपके पास 12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट जो दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, 3 की पावर 3 है, इंटू आपके पास क्या है, 3 की पावर आपके पास क्या स्क्वायर है। ये आपके पास जो हमने अपनी इसकी प्रॉपर्टीज फॉर रियल नंबर्स की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास क्या था, जब बेसिस जो है वो आपके पास सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो बेस को आप एक दफ़ा लिखोगे और जो उसकी पावर्स होंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो दी गई थी वो आपके पास यहाँ पे क्या थी, कि सेकंड प्रॉपर्टी से पहले ये आपके पास है a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब बेसिस आपके पास सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर जो होंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी जो ई पार्ट आपके पास दिया गया है, ई पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ई पार्ट के अंदर भी आपके पास यहाँ पे क्या है, इसकी 3 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर आपके पास 2 है। 3 जो है, 3 की पावर 3 जो है वो m को जाहिर कर रहा है, और 3 की पावर जो 2 है वो आपके पास जो है वो n को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास, उसको एक दफ़ा कॉमन ले लोगे, और 3 की पावर ये 2, 3 प्लस 2 जो है वो आपके पास हो जाएगा, तो 3 की पावर जो है वो आपके पास 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये आपके पास क्या था, इंटीग्रल इन द पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास दिया गया था। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास दिया गया है कि आपके यहाँ पे आपने जीरो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट, अगर आपके पास कोई सा भी एक्सपोनेंट जो अगर है वो जीरो आ जाए, यहाँ आपके पास नेगेटिव जीरो एक्सपोनेंट प्लस आपके पास जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। एक्स यहाँ पे आपके पास ए पार्ट जो दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, 6 इंटू 3 की पावर जो है वो नॉट आपके पास दिया गया है। यहाँ पे 6 इसकी पावर जो है, 3 की पावर जो है वो नॉट आपके पास दिया गया है। 6 आप एज इट लिखोगे, और आपको मैंने ये भी पीछे भी बताया है कि किसी चीज़ की पावर जब आपके पास नॉट हो जाता है तो वो आपके पास किससे इक्वल है, 1 के इक्वल है। चाहे वो आपके पास चीज़ जो है वो कितने टाइम्स भी हो, 1000 टाइम हो, 100 टाइम्स हो, 500 टाइम्स हो, तो उसकी पावर अगर आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाती है, यहाँ आपके पास जो है वो नेगेटिव नॉट आ जाती है, तो वो चीज़ जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 इंटू 3 है, 3 की पावर आपके पास नॉट है, तो ये नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 इंटू 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 की पावर आपके पास क्या है, -2 आपके पास है, 6 की पावर -2 है, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आ गया, माइनस है, माइनस का साइन आपको जब खत्म करना है तो आप इसको क्या करोगे, डिवीजन के फॉर्म में ले जाओगे। डिवीजन के फॉर्म में लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/6 का स्क्वायर है, तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 136 आपके पास, 1/36 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या था, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। जीरो एक्सपोनेंट जब आप किसी चीज़ की पावर आपके पास जीरो होगी तो वो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, चाहे वो 1000 की हो, 5000 की हो, 100 की हो, किसी वेरिएबल की पावर हो, किसी भी चीज़ की पावर अगर आपके पास जीरो है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव आपके पास किसी चीज़ की पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव जब आ जाएगी, नेगेटिव आपके पास आ गई है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आपके पास आ जाता है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो पावर दी गई है 6 माइनस आपके पास 2 है, तो इसको आप क्या करोगे, डिवीजन की फॉर्म में ले जाओगे। 6 डिवाइडेड बाई आपके 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 136 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, सी पार्ट में भी आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/3 और होल की पावर आपके पास क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है। जब किसी चीज़ की पावर आपके पास होल की यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में आपके पास दी जाए और उसकी पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव हो, तो वो आपके पास क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ है उसका आप क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, इन्वर्स करोगे, इन्वर्स करके उसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर दोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया, 1/3 था, उसकी पावर आपके पास क्या थी, -1 थी, 1/3 था, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3/1 कर देंगे, तो इसकी पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास 4 है, 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, 2/3 है, उसकी पावर आपके पास क्या है, -4 है, बाहर भी आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, उसकी पावर भी आपके पास क्या दी गई है, -4 दिया गया है, बाहर आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। माइनस माइनस का साइन जो है आपके पास यहाँ पे उसकी पावर माइनस का साइन हमने खत्म करना है, तो वैल्यूज जो है उसका इन्वर्स कर दोगे, जो आपके पास 2/3 थी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 है, 3 की पावर जो है वो 4 टाइम आपके पास ब्रैकेट होल के ऊपर पावर है, तो 3 के ऊपर भी आपके पास जो पावर है वो 4 आएगी, 2 है, 2 के ऊपर भी जो पावर है वो आपके पास क्या दी जाएगी, वो 4 दी जाएगी, उसकी पावर भी आपके पास 4 हो जाएगी, और जो 3 दिया गया उसकी पावर भी आपके पास 4 हो जाएगी। 3 को जब 4 टाइम आप रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18। आपने 3 का टेबल जो है वो 4 तक नहीं पढ़ना, बल्कि 3 जो आपके पास दिया जाता है 3 को आपने जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -81 आपके पास 81 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या था, 2 है, 2 को आपने 4 टाइम किया, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया आपके पास जो है 8 आ जाएगा, 8 को 2 से किया तो 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन कॉमन है तो वो माइनस आपके पास, माइनस में दोनों के साथ आपके पास आएगा 81 ओवर डिवाइड बाय 16 और माइनस का साइन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास ई पार्ट दिया गया है, ई पार्ट में आपके पास क्या है, -4 होल की ब्रैकेट है, उसका स्क्वायर आपके पास क्या है, -2 है। अब आपके पास जो पावर है वो भी आपके पास क्या दी गई है, नेगेटिव दी गई है, और आपके पास जो इंटीजर है ए भी आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर भी आपके पास क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। पावर जो है वो भी नेगेटिव है, और जो रियल नंबर दिया गया है वो भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपके पास जो नेगेटिव दोनों आपके पास दिया गया है, तो इसको हम जो नेगेटिव पावर है इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। जब आप इन्वर्स करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। जब आप इन्वर्स करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 आपके पास क्या नेगेटिव साइन है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे तो माइनस माइनस का साइन जो प्लस में होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/16 आपके पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन विद द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं उसको आपने सॉल्व करना है। जो ए पार्ट है यहाँ पे दिया गया वो आपके पास क्या है, 2 इंटू आपके पास एक्स की पावर 2 है, और होल की पावर आपके पास क्या दिया गया, -2 दिया गया। -2 है, इसकी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या है, ये 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर का क्या आ जाएगा, -4 इंटू 2 है। अब 2 को बाहर रखो, आपके पास एक्स की पावर क्या है, -4, तो ये आपके पास -4 को जो है वो प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ओवर की फॉर्म में ले जाओगे, इन्वर्स कर दोगे। इन्वर्स जब करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/x की पावर जो है वो आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो दोनों की बेस आपके पास एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर -5 है, तो आपके पास ये एक्स को एक टाइम लिखोगे -2 और -5, आपके पास क्या हो जाएगा, -7। साइन क्या है आपके पास जो है, साइन जो है वो माइनस 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 का आएगा, और वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या होंगी, प्लस होंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो x की पावर क्या हो जाएगा, -7 आपके पास आ जाएगा। x की पावर जो है वो आपके पास क्या -7 आ गया। -7 जो है इसको आप क्या करोगे, अब आपके पास जो है इसको इन्वर्स माइनस का साइन है, माइनस का साइन आपने खत्म करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 7 आपके पास आ जाएगा। सी पार्ट नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, वो आपके पास क्या है, x की पावर जो है वो -8 है, डिवाइडेड बाय x की पावर क्या है, -4 है। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन अप्लाई हो रही है, m की पावर जो है वो आपके पास -8 है, और नीचे आपके पास n की पावर जो है वो 4 है, तो ये आपके पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू आपके पास कौन सी है, -4 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है, और +8 जो है वो आपके पास क्या है, -8 जो है वो आपके पास लेस है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, x कॉमन लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -8, और -4 को जब ऊपर लेके जाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +4, तो x की पावर जो है -8 + 4, तो x की पावर -4 आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डी पार्ट दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, आपके पास है 2x की पावर 3 है, वो डिवाइडेड बाय आपके पास है 3x की पावर -5, 5, और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, -2 आपके पास दिया गया है।
पहले जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं उसको हमने सॉल्व करना है। एक्स की पावर आपके पास क्या है, आपके पास एक्स की पावर 3 और नीचे आपके पास क्या एक्स की पावर जो है -5 है। एक्स कॉमन लो और उसकी पावर उसको जो है वो ऐड कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस आपके पास 5 हो जाएगा। 5 जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास माइनस का जो 5 था ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2x की पावर आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब होल का जो साइन है वो आपके पास क्या नेगेटिव है। जब होल का साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव होता है तो आप वैल्यूज का जो होता है वो उसका आप क्या कर देते हो, इन्वर्स कर देते हो। तो ये आपके पास जो 3 है वो आपके पास ऊपर उलट जाएंगी, वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर जो 8 है ये आपके पास जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास जो है 2 का स्क्वायर इंटू आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2 आपके पास हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 8 में क्या है, एक्स की पावर 8 था उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास एक्स की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, रेडिकल एंड द रैशनल एक्सपोनेंट। रेडिकल आपके पास क्या होता है, रेडिकल का मतलब है जो अंडर रूट का आपके पास साइन दिया जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। और रैशनल का मतलब आपके पास ऐसे नंबर जो कि आपके पास p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि रेडिकल का साइन और आपके पास रैशनल एक्सपोनेंट इनके आपके पास p/q की फॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंट इनकी उसकी पावर आएगी। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है। इफ़ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, और एन जो है नंबर ऑफ इंटीजर वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, देन एनी रियल नंबर एक्स में, तब कोई भी आपके पास रियल नंबर एक्स है सच दैट एक्स की पावर एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ अ ए। एक्स की पावर जब आपके पास एन दिया गया, एन आपके पास क्या है, आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स है आपके पास, वो कोई भी आपके पास एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो इसकी वैल्यूज आपके पास हो सकती है। उसने अब यहाँ पे आपके पास ये कहा है कि इफ़ ए जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को, देन एनी रियल नंबर के एन, कोई भी रियल नंबर जो एक्स आपके पास दिया गया है सच दैट एक्स की पावर एन जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ ए, एंड ए की जो है वो आपके पास जो है nth रूट कहलाएगी। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आपके पास लिखा जाएगा तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू एन आपके पास, और अंडर रूट रेडिकल का साइन ए। ये यहाँ पे जब आप रेडिकल का साइन लेते हो तो रेडिकल की जो वैल्यू होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। अब 1/2 के इक्वल क्योंकि यहाँ पे उसका जो कॉफिशेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे वो आपके पास इसका कॉफिशेंट क्या आ गया, n आ गया। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, a की पावर जो है 1/n लिखा जाएगा। तो सिंबल आपके पास जो ये अंडर रूट का साइन है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और n जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इंडेक्स या कॉफिशेंट आपके पास कहलाएगा ऑफ रेडिकल, एंड a इज कॉल्ड रेडिसन और बेस। और जो चीज़ आपके पास यहाँ पे अंदर होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, उसका रेडिसन कहलाती है, यहाँ आपके पास उसकी बेस कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन जो है उसको एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इफ ए जो है, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और एन जो है स्मॉल एन जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को, देन फॉर एनी रियल नंबर एक्स, कोई भी आपके पास रियल नंबर एक्स दिया गया है, एक्स जो है वो आपके पास किसके, एक्स एन इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे इस कार्ड है nth रूट ऑफ ए, और ये ए की आपके पास क्या कहलाएगी, nth रूट कहलाएगी। इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो किसके इक्वल है, n आपके पास इंडेक्स n आपके पास आएगा और उसका रेडिकल का साइन a, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/a। यहाँ पे आपके पास जो n है, रेडिकल का साइन जो आपके पास है, ये अंडर रूट का जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। n जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, और a जो है वो आपके पास क्या, रेडिसन या उसकी बेस कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेडिकल। रेडिकल की जो है वो प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे इंडेक्स आपके पास है अंडर रूट ए और बी है, तो इसको जब सेपरेट लिखोगे ए के ऊपर भी आपके पास आएगा और बी के ऊपर भी आएगा। इसी तरह से डिवीजन की फॉर्म में है, जब डिवीजन की फॉर्म में आपके पास इंडेक्स है वो ए के ऊपर भी डिवाइड होगा, रेडिसन के ए के ऊपर भी आएगा और बी के ऊपर भी आएगा। मल्टीप्लाई में आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या, एन रेडिसन आपके पास रेडिकल का साइन एम है और रेडिकल आपके पास ए है, तो ये एन और एम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आपके पास बेस में आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर आपके पास है n इंडेक्स दिया गया और a की पावर जो है वो भी आपके पास a की पावर जो है वो भी आपके पास n दी गई है, तो जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा a की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n n से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर जो है वो 1 आपके पास बचेगा और किसी चीज़ की पावर जब आपके पास 1 होता है तो वो आपके पास क्या है, वो a के इक्वल जो आपके पास वैल्यू होती है वो वही आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया रैशनल एक्सपोनेंट। अब रैशनल एक्सपोनेंट आपके पास क्या दिया गया, यहाँ पे आपके पास क्या, जब हमने ये लिखा था इंडेक्स जो है वो ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया 16 की पावर 3/4 दिया गया। इसको जब हमने एक्सपोनेंट में यानी कि रेडिकल में हमने कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या है, जो 4 है वो आपके पास क्या चला जाएगा, इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा और 3 जो है वो एक्सपोनेंट की पावर में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर आपके पास क्या है 3, 16 की पावर आपके पास 3, या इसको दूसरे वर्ड में आप इस तरह से लिख सकते हो 4 और यहाँ पे 16 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आपके पास आ जाएगा तो इसको आप अंडर रूट ऑफ करो तो ये आपके पास 16 जो है वो किसका अंडर रूट है, आपके पास 4 का अंडर रूट है, आपके पास 4 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, 8 की पावर अब आपके पास क्या है 2 की पावर आप 3 करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 8 का हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि 2 की पावर जो है वो 3 वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ये आपके पास रैशनल एक्सपोनेंट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया y की पावर आपके पास क्या -3/2 दिया गया, माइनस है माइनस का साइन खत्म करना है तो ये आपके पास क्या होगा, इसको हम डिवीजन की फॉर्म में ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/y की पावर जो है वो आपके पास 1/y की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 1/y की पावर 3/2 आ जाएगा। अब आपको पता है 3 जो है वो आपके पास जो है वो पावर में लिखा जाएगा और जो 2 है वो आपके पास क्या लिखा जाएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो ये आपके पास जो y है वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, y 3 जो है वो आपके पास पावर में और 2 जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट में सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से 6 है, 6 होल की पावर आपके पास क्या दिया हुआ है 2 और डिवाइड में आपके पास क्या है 3 दिया हुआ है, तो इसको आपके पास क्या आ जाएगा 6 की ब्रैकेट में है 6 की पावर 2 आपके पास और यहाँ पे m भी इसके साथ है 6m की पावर 2/3 आपके पास और 3 आपके पास बाहर ये 3 एक्सपोनेंट की जगह पे चला जाएगा, 6m की पावर जो है वो 2 है तो वो 6 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 36 और m का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आपके पास क्या है कि रेडिकल की साइन में दिया गया उसको आपने जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है रेडिकल का साइन और x की पावर 3 है तो इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल का साइन किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, तो ये आपके पास x की 3 जो है वो लिखा जाएगा x की पावर 3/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 1/3 इंडेक्स की जगह पर आपके पास 3 और b है, b की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 आपके पास आ जाएगा, अंडर रूट का साइन को खत्म करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 आपके पास उसका रेडिकल का साइन आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर लेके जाओगे तो -2/3 हो जाएगा। सेम है नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वहाँ पे आपके पास क्या है 3 इंटू रेडिकल ए बी की पावर आपके पास क्या दिया गया 3 दिया गया है, इसको 3 को भी सॉल्व करो आपके पास अंडर रूट ए बी की पावर 3 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए बी की पावर 3 है इंटू आपके पास 3 है तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी ए और बी आपके पास इसके यहाँ पावर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया ऑपरेशन विद द फंक्शनल एक्सपोनेंट आपके पास है। अब ए की पावर आपके पास क्या दिया गया 1/2 और ए की पावर आपके पास क्या दिया हुआ है 1/6। जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे ए की पावर 1/2 आपके पास ए आपको कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखोगे ए की पावर आपके पास क्या लिखा जाएगा 1/2 प्लस आपके पास ए की पावर 1/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया 6 आपके पास एलसीएम हो जाएगा 2 पे कितना टाइम जाता है 3, 3 को 1 से किया तो आपके पास 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस आपके पास 4 तो आपके पास 4/6 आ जाएगा, इसको कटिंग करो तो 2/3 आपके पास ए की पावर 2/3 आ जाएगा। सेम है इसी तरह से आपके पास ये नेक्स्ट जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ए की पावर 3/4 और ए की पावर डिवाइड बाई ए की पावर 1/4, ए को एक दफ़ा लिखो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम लो आपके पास जो है 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 टाइम जाता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आपके पास आ जाएगा और 3 को जब आपने 4 आपके पास 3 टाइम्स है 3 को 4 से 4 टाइम आएगा 4 को 1 से किया तो 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 करोगे तो 5, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। सी आपके पास दिया गया है ए की पावर आपके पास 3 है इंटू बी, अब बी आपके पास है इंटू बी है और होल की पावर आपके पास क्या है 2/3 है, तो ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बी की पावर आपके पास 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ए का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, बी की पावर जो है वो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ए की पावर 3/2 और होल की ब्रैकेट
ब्रैकेट आपके पास क्या 1/2, जब ये ब्रैकेट आपके पास बाहर पावर होती है तो अंदर m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, a की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर जो है वो आपके पास 1/2, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, a की पावर 3/4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया a की पावर आपके पास क्या -1/2 और a की पावर -3/2 आपके पास है। a को एक दफ़ा आपने लिखा, यहाँ पे आपके पास माइनस है, माइनस है, a को आपने एक दफ़ा लिया -1/2 -3/2, 2 इसका एलसीएम आ गया -1 -3 आपके पास क्या आ जाएगा -4, 2 1 2 2 2 4, a की पावर क्या आ जाएगा -2 और इसको डिवाइड में लिख दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/a की पावर 2 में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया सिंप्लीफाई द रेडिकल, जो रेडिकल का साइन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आपके पास क्या है, रेडिकल के साइन के इंडेक्स की जगह पे आपके पास क्या दिया गया 3 और इंटू आपके पास 5 की y की पावर क्या है 5 दिया गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y की पावर 5/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 इंटू आपके पास x की पावर 2/3 है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इंडेक्स है आपके पास क्या होगा 2/3 इंटू 1/3 आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 आपके पास आ जाएगा, 3 को 3 से किया तो x की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 2/9 आपके पास x की पावर 2/9 आ जाएगा। थर्ड आपके पास सब वेरिएबल है उसके पावर में दिया गया, अंडर रेडिकल का साइन खत्म करो तो x की पावर 2 है, y की पावर वैसे ही होल की पावर 1/2 है तो x की पावर आपका 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास y की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है होल दिया गया है, ये आपके पास ओपन करोगे ब्रैकेट, जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास 16 की पावर 1/3 होगा, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर जो है 1/3। अब हमने इसकी पावर जो है जितनी आपके पास मैक्सिमम रिजॉल्व हो सकती है उसको हमने करना है। 16 के हमने फैक्टर बनाया 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 आपके पास है, 2 की पावर 3 करोगे तो 1/3 को आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आपके पास रह जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या था सी एक्स की पावर जो है वो 3 इंटू एक्स है, आपके पास 3 आपके पास है, 4 थी उसको हमने 3 इंटू एक्स कर दिया। यहाँ से आपके पास एक पावर खत्म हो जाएगी, इस तरह से y है, y की पावर खत्म हो जाएगी। जो रिमेनिंग आपके पास 3 पावर्स वाले हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो रिमेनिंग है वो आपके पास एक साइड पे हो जाएंगे। जो 3 पावर्स है वो खत्म हो जाएगा, वो आपके पास क्या रह जाएगा 2xy रह जाएगा, बाकी आपके पास पावर 2x का y का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया मल्टीप्लाई द रेडिकल्स के, रेडिकल के साइन जो है इसके आपने जो वैल्यूज है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास किस तरह से होगा 3 अंडर रूट आपके पास क्या 2xy इंटू आपके पास 3 अंडर रूट 4x का स्क्वायर y आपके पास दिया जाएगा। 3 को 3 आपके पास कॉमन ले लोगे तो आपके पास y आ जाएगा, 2xy इंटू आपके पास क्या 4x का स्क्वायर y। कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल की जो है वो वेरिएबल के साथ ले जाओ, y जो है y के x को x के साथ, y को y के साथ कर दो। जब आपने किया 3 के अंडर रूट आपके पास x है, 3 अंडर रूट x का क्यूब है आपके पास, 3 अंडर रूट y का स्क्वायर आपके पास है, तो इसको आप करोगे 2 का आपके पास क्यूब आ जाएगा, इसको रिजॉल्व करो 2 की पावर 3/3 आपके पास 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की पावर 3/3 है, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x आपके पास बच जाएगा। y की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2, x की पावर 3 है, y इंटू आपके पास क्या है y आपके पास आ जाएगा। ये 3 जो है वो इंडेक्स में, ये y की वैल्यू आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट रेडिकल के भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, और उसमें से जो कॉमन आपके पास आ रहे होंगे उसको बाहर ले लो, बाकी आपके पास जो है वो रह जाएगा। डिवीजन की फॉर्म में आपके पास रेडिकल दिया जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में आपके पास रेडिकल है तो वो आपके पास क्या है 3 इंटू आपके पास अंडर रूट 32 आपके पास आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 4 है, 3 कॉमन है, इसका आप रेडिकल का साइन लो तो 32/4 आपके पास हो जाएगा, 4 1 है 4 4 8 है 32, एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 8 आ जाएगा। 8 अब आपके पास है, इसका एक करो क्यूबिक पावर, करो 2 की क्यूबिक पावर और इसका इंडेक्स लेके जाओ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर क्यूब है और 1/3 आपके पास, तो वो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपके पास जो 2 है वो बच जाएगा। यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर था वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर